मेरी शादी को 1 साल हुआ है और लव मैरिज हुई है मेरी। ओहो। लेकिन ससुराल वाले जो है इस मैच पर बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे इस शादी को लेकर। बट फिर मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने जो है बहुत पहले तो मनाने की कोशिश की, नहीं मान रहे, फिर धमकियों पर वो आ गए। उन्होंने फिर धमकियां देना शुरू कर, मेरे हस्बैंड अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को। फिर वो धमकियां यही थी कि मैं ये कर लूँगा, आपको पता है कि अपर लेवल की धमकियां देना शुरू कर दी। फिर मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। जाहिर सी बात है, वो माँ बाप हैं, औलाद के आगे उन्हें घुटने टेकने ही पड़ गए। फिर ऐसा हुआ कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया उनसे। लेकिन जाहिर सी बात है, लव है मेरा, तो उन्होंने पहले से ही मुझे गाइड कर दिया था कि देखें ये हमारी वजह से राज़ी हुए हैं, तो ऐसा है कि अब आपने इनका दिल जीतना है। तो मैंने कहा ठीक है, वो बात थी, मैंने गिरह बांध ली कि भाई मेरे हस्बैंड का है सर आँखों पे हुक्म। तो मैंने वो बात गिरह बांध ली। बस ऐसा ही हुआ, शादी हो गई हमारी। शादी के बाद जो है मैं शादी से पहले मैं अपने घर में लेट उठती थी, लेकिन जाहिर सी बात है अब शादी हो गई है तो अब शौहर ने भी कहा हुआ है कि भाई दिल जीतना है, तो उसके लिए क्या है अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ रहा है कि भाई सबका ख्याल रखना है। अच्छा, फैमिली थोड़ी बड़ी है, घर में सबसे बड़े मेरे हस्बैंड हैं, फिर एक सिस्टर हैं जिनकी शादी हुई है, फिर 2 देवर हैं और 1 नंद है, ठीक है। तो 1 नंद की शादी हुई हुई है, यानी इनसे पहले हो चुकी थी। अब ऐसा हुआ कि मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने बताया हुआ था मैं सारे घर के काम कर रही हूँ, टाइम पे उठ रही हूँ, फिर भी जो है वो ना खुश हैं क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं मुझे उस टाइम पहले एक्सेप्ट नहीं किया, तो टफ टाइम दे रहे हैं। टफ टाइम, बिल्कुल टफ टाइम दे रहे हैं। तो बस मसले का हल मेरे लिए यही है कि भाई मैं और मज़ीद से मज़ीद क्या उनके लिए करूं जो कि मैं उन्हें अपना कर सकूं, ये चीज़ है। और फिर एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे सर में बहुत शदीद दर्द था, सर में मेरे शदीद दर्द था। तो मेरी खलिया सास आई, मैं रेस्ट के लिए अपने रूम में चली गई। मेरी खलिया सास आती हैं क्योंकि मेरी सास को तो इशू चाहिए ना, कुछ ना कुछ करने के लिए, मेरे ऊपर ब्लेम देने के लिए कि ये नहीं करती, ये वो नहीं करती। और हस्बैंड शो देख रही हैं हाँ सॉरी चल। तो उन्होंने जो है रूम में, यानी मेरे हस्बैंड को भी कॉल करके उस टाइम पे बुला लिया दिखाने के लिए कि आपकी बीवी तो आराम कर रही हैं, यहाँ पे इनकी खलिया सास आई हैं, तो देखो किचन में मैं गई हूँ, खातिर तवाज़ु कर रही हूँ, उनकी मेहमान नवाजी कर रही हूँ। तो बस यही बात है कि मैं उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर सकी। अब मेरे जो हस्बैंड है, बेशक मेरी लव मैरिज हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं खाला सास वाला क्या हुआ? वो तो खाला सास वाला तो यही हुआ ना कि मेरे हस्बैंड को उन्होंने कॉल करके बुलाया, दिखाने के लिए कि यानी घर में गेस्ट आए हुए हैं और आपकी महारानी जो है वो रूम से बाहर नहीं आ रही हैं। वो ये नहीं बता रही हैं कि इनके सर में दर्द है, तबीयत ख़राब है थोड़ी सी, तो रेस्ट कर रही हैं। लेकिन उन्हें मुझे थोड़ा सा इज्जत नहीं देनी थी, बेइज्जत करना था खलिया सास के रिश्तेदारों के सामने भी कि भाई ये जो है हमारी बहू ऐसी हैं और वैसी। सर में दर्द हो गया मेरा, ऊपर देख देख के पता नहीं टीम ने क्यों बना दिया, वो अजीब मेरा दिमाग घूम गया ऊपर देखने से क्योंकि लाइट्स आंखों में पड़ रही हैं एकदम। अच्छा, फिर तो बस मैं अब मसले का हल ही तलाश कर रही हूँ कि ये किस तरह से हल होगा, मैं किस तरह और मज़ीद उनका दिल जीत पाऊँ। चलें भाई, इनको दिल जीतने की पट्टियाँ पढ़ाएं। पहले मुझे बताएगा आपका 1 साल के बाद हस्बैंड से कनेक्शन कैसा है, आप दोनों का आपस में रिश्ता कैसा है? आपस में बस 50-50 है, कभी मेरी कभी वालदा की। आई थिंक हम अगेन ख़वातीन के हवाले से और उनको जो मसाइल होते हैं शादी के बाद उस पर बहुत बात करते हैं, लेकिन निदा जो एक लड़के का ट्रांजिशन होता है ना कि वो बेटा, उस बेटे के बाद वो किसी का शौहर हो जाता है और उसको पूरी ज़िंदगी बैलेंस करना ही पड़ता है, राइट। वो अगर एक ही साइड लेगा, सही भी वो साइड ले रहा होगा, तो दूसरे वाले जो उन्होंने नाराज़ होना ही होना है। तो आई थिंक ये उनके लिए भी काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है और एंजाइटी में मुब्तला हो जाता है कि भाई ये क्या रोज़ की चिक चिक। अब वो क्योंकि उनके लिए तो जीत थी कि घर वालों को मना लिया, लेकिन मुझे लगता है कि लव मैरिजेस में आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर भी होना चाहिए कि आप किस कंडीशन पे अपनी शादी करवा रहे हैं। देखिए, आप लोग को शायद लगता होगा कि बस अब सारे मसले हल हो गए, दोनों घर वाले मान गए हैं, लेकिन वो आपकी जंग का आगाज़ था, वहाँ से तो अच्छा, बिल्कुल। डॉक्टर नीलम, मैं ये कहना चाहूँगी, अगर जो मेरी ज़ाहिर ऑब्जर्वेशन है, पूरी ज़िंदगी इतनी गुजारी है, इतने सारे लोग यहाँ आते जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है जब लव मैरिज होती है ना, देखें आपस में मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी शादी से पहले ही होती है। अब अंडरस्टैंडिंग किसके बीच में डेवलप करनी है? सास, नंद, जो भी उस घर में लोग रहते हैं, उनके बीच में डेवलप करनी है।
सो वो जो हम अरेंज मैरिजेस में कहते हैं ना कि लड़का लड़की को अकेला छोड़ो, उनको थोड़ा सा टाइम दो एडजस्ट होने में, ये ऑलरेडी एडजस्ट हैं दोनों। इनकी आपस में माशाल्लाह अफेयर वगैरह रहा है, तो इनको पता है एक दूसरे की नेचर का। इन्होंने अपना जो टाइम इन्वेस्ट करना है एज बहू, वो करना है ससुराल में। जो शादी के शुरू के दिन है ना, उसमें इनको वहाँ अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इनको अपना टाइम वहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बजाय इसके कि अपने मियाँ के साथ घूमने फिरने जा रही हैं, जो कि वो बाद में भी जा सकती हैं अगर घर का माहौल अच्छा रहे, वरना बनी बनाई बात भी ख़राब हो जाती है। सो इनको अपनी सास को वो टाइम देना चाहिए, इनको अपने सास के साथ वो दोस्ताना बनाना चाहिए, उनका दिल वाकई जीतना पड़ेगा। और ऐसा इंसान की नेचर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसके साथ मोहब्बत से और उसके साथ प्यार से और उसके साथ सच्चे दिल से पेश आओ तो वो पिघले ना। मेन चीज़ कौन है? सास इनकी ज़िंदगी में। अब देखिए ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं कि अब जैसे मेरी सास थी, तो हम गाड़ी में जब बैठते थे तो मैं उनको रैम्बो साहब के साथ आगे बिठाती थी, मैं पीछे बैठ जाती थी। तो बस इतनी सी बात होती है कि आप समझो कि आप बीवी नहीं हो, वो उनका कपल है। एग्जैक्टली। माँ, जो माँ बेटा है ना, वो इस तरह होते हैं कि जैसे कि कोई एक दूसरे के बहुत ही प्यार होता है। और औरत की फितरत में जेलसी होती है, चाहे जो भी, चाहे वो माँ हो। और अगर माँ को आपने थोड़ी सी इज्जत दे दी, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मेरी मदर इन लॉ मैं कहती थी आगे बैठे, वो नहीं बैठती थी। तो ये अदा मुझे उनकी अच्छी लगती थी कि मैंने उनको ऑफर की है फिर भी नहीं। लेकिन जब वो बीमार हो गई, मेरी शादी को कुछ साल हो गए, तो मैं उनको ज़बरदस्ती करके आगे बैठाती थी कि वो लेग रूम ज़्यादा होता है तो उनको कंफर्ट लेवल ले। लेकिन मुझे हमेशा से ये बात याद है कि मैंने उन्हें ऑफर की कि आप प्लीज़ आगे बैठे, आप प्लीज़ आगे बैठे, क्योंकि इस चीज़ से क्या है, यंग लड़कियों का दिल होता है कि हम मियाँ के साथ आगे बैठ के जाएं, हम अकेले बैठ के जाएं। पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर मियाँ के कानों में आपके बीवी के लिए अच्छी बातें इंड्यूस होंगी घर वालों की तरफ से, आपकी अपनी ज़िंदगी बेहतर होगी। अगर वो इंड्यूस करती रहेंगी तुम्हारी बीवी ऐसी, तुम्हारी बीवी ऐसी, तो मतलब तुम्हारी बीवी की नेचर ऐसी, आपके मियाँ आपके साथ भी होंगे, लव मैरिज भी होगी ना, आप उनको बुरी लगने लगेंगी। क्योंकि दिमाग में उनकी माँ, जो कि उनकी पहली मोहब्बत है, जिंदगी में आते पहले ही माँ मिली है, वो माँ आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं स्लो पॉइजनिंग होती रहती है, आहिस्ता 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 आप भी जहर लगने लगेंगी। सो अगर आपकी लव मैरिज है, मुझे तो लगता है ये इनको अपनी कुछ वाकई सास को शीशे में उतारना है किसी तरह। हाँ, और ये लव मैरिज में ना लड़की को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं और लड़के को भी लड़की से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बिल्कुल। लेकिन जो घर वाले होते हैं उनकी नज़रें यूं होती हैं कि अभी कोई गलती करे और करे और पकड़ा जाए। हाँ, वो उनकी वरना ऐसा अरेंज मैरिज में नहीं होता। वो कहते हैं कि ज़रा हम अपने हिसाब किताब से कर लेंगे, उसमें थोड़ा मार्जिन होता है।